जब भी कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे वॉर हो, किसी की डेथ हो, तब बाहर की दुनिया जितनी अनसेफ और बिटर लगने लगती है, उससे भी कई ज़्यादा इन सारी चीज़ों का ट्रॉमा और डर मन में बैठ जाता है। यही चीज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी में और वर्ल्ड वॉर टू के बाद इटली में। फ़र्क बस इतना था कि जर्मनी के उस वक्त के फिल्म मेकर्स ने लोगों के मन में चल रही एंजाइटी और डिप्रेशन को फिल्मों में पोर्ट्रे किया। इन फिल्म की थीम अक्सर मैडनेस, हॉरर और किसी बुरे सपने की तरह होती थी। और इसी थीम को पोर्ट्रे करने के लिए फिल्म के सेट्स पेंट किए हुए, टूटी हुई दीवारें और शार्प शैडोज लाइक एक्सट्रीम कियारोस्कुरो का यूज करके बनाई जाती थी। कियारोस्कुरो एक आर्टिस्टिक टेक्निक है जिसमें लाइट और डार्क के बीच में एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है ड्रामेटिक मूड को क्रिएट करने के लिए। ये टेक्निक पेंटिंग और फोटोग्राफी में भी देखने को मिलती है। इन फिल्म्स में एक्टर का हेवी मेकअप होता था, ड्रामेटिक एक्टिंग होती थी और कैमरा एंगल्स भी उसी तरीके से स्टैटिक रखे जाते थे जैसे हम किसी थिएटर में ड्रामा देख रहे हो। सो इट्स बेसिकली अ साइकोलॉजिकल हॉरर बिफोर हॉरर वॉज अ जॉनर। आई थिंक हॉरर लवर्स शुड थैंक दिस फिल्म मूवमेंट। 1920 में बनी द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, ये फिल्म जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इटली में भी सेम सिचुएशन थी। लोग गरीबी से जूझ रहे थे, सोसाइटी कोलैप्स हो गई थी। तब इटालियन फिल्म मेकर्स ने सोसाइटी में जो अब सिचुएशन है उस ब्रूटल रियलिटी को फिल्म्स पे पोर्ट्रे किया। तब इटली ऑलरेडी भूख और गरीबी से जूझ रही थी। इन फिल्म की थीम्स भी इसी के अराउंड होती थी, सैड, एम्पैथेटिक, होपलेस। इन फिल्म्स में काम करने वाले एक्टर्स भी प्रोफेशनल नहीं, नॉन एक्टर होते थे। इन फिल्म्स को नेचुरल लाइट में रियल लोकेशंस पे शूट किया गया। कैमरा एंगल्स भी हिडन और ऑब्जर्वेशनल थे, लॉन्ग टेक्स जो डॉक्यूमेंट्री जैसे लगते हो। विटोरिया डी सिका की फिल्म द बाइसिकल थीव्स इटालियन न्यू रियलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फिल्म सिर्फ कल्ट क्लासिक नहीं, इमॉर्टल मास्टरपीस ऑफ वर्ल्ड सिनेमा के तौर पर भी जाना जाता है। आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म क्योंकि ये फिल्म आपके मॉरलिटी के डेफिनेशन पे सवाल करेगी। सिचुएशन सेम है, पर जर्मन फिल्म मेकर्स ने ह्यूमंस के इनर स्टेट, एंजाइटी और डिप्रेशन को पोर्ट्रे किया और इटालियन फिल्म मेकर्स ने सोसाइटी के एक्सटर्नल ब्रूटल ट्रूथ को। ये फिल्म मोमेंट्स हमें ये बताती हैं कि सिनेमा अलग कुछ नहीं, सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। एज मच एज सोसाइटी इन्फ्लुएंस सिनेमा, सिनेमा डज इट टू।